हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली फॉर 9 टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो आपके इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है आपका सेक्शन ए, दैट इज योर रीडिंग पार्ट। बट काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इसी पार्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है या पैनिक कर जाते हैं। बट ये सबसे ज्यादा इजी होता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में जिसके सारे आंसर्स आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिए हुए हैं। सो तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके अनसीन पैसेजेस से आपके सेक्शन ए ऑफ इंग्लिश पेपर से रिलेटेड सारे डाउट्स। आपको जो भी प्रॉब्लम आता है अनसीन पैसेज में सॉल्व करने में, उससे रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और किस तरह से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर जब हमारे पास हो और उस पार्ट को सॉल्व करने में। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लीव कर सकते हैं एंड हम संडे को डाउट सेशन रखेंगे, उसमें मैं आपको सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स का, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो आपको सबसे पहले आपको सेक्शन ए छोड़ के पूरा पेपर रीड कर लेना है अच्छे से थरेली। उसके बाद जब आप सेक्शन ए पे आएंगे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस रीड करने हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस रीड करने हैं, पैसेज रीड नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। आपने जब एक बार क्वेश्चंस रीड कर लिए, उसके बाद आपको एक स्कैन करना है अपने पैसेज को। बहुत ध्यान से वो नहीं करना है, बट हाँ इतना, अगर आपके पास अच्छे से टाइम बचा हुआ है रीडिंग टाइम, तो आप उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर अच्छे से टाइम नहीं बचा हुआ है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको बस उस पर नज़र डालनी है कि ये पैसेज एक्चुअली है किस बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है, जिससे कि आपको मेन आइडिया लग जाए पैसेज एग्जैक्टली है किस बात पर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आपको कीवर्ड मार्क करना है। कीवर्ड क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके क्वेश्चन में भी होगा और आपके पैसेज में भी होगा। तो आपको वो कीवर्ड मार्क करना है और उस कीवर्ड से ही आपको जो है, आपको पैसेज में आपका आंसर मिल जाएगा। जनरली होता क्या है, जो पैसेज होता है उसमें जो क्वेश्चंस आपके हैं वो लाइन वाइज ही होते हैं यूजुअली, नॉट ऑलवेज, बट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरुआत के पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो यूजुअली आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस देखने को क्वेश्चन में मिलता है। आपको कीवर्ड पकड़ के चलना है, कीवर्ड से ही आपको आंसर मिलेगा। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है कि आंसर्स को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो अभी तक हम लोग ये बात बोलते थे कि आंसर्स ओन वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद भी बच्चे जो है अनसीन पैसेज से उठा के सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही लिख देते थे। बट लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ मेंशन कर दी दैट मार्क्स विल बी ओनली अवॉर्डेड व्हेन यू विल बी राइटिंग द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको आंसर्स को अपने ओन वर्ड्स में लिखना अब ज़रूरी है। तो वैसा ही का वैसा उठाना नहीं है, सिर्फ उससे आपको बेसिक आइडिया लेना है कि इस में हमें लिखना क्या है, उसके बाद आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। नेक्स्ट आता है कि आपको ज़रूरी नहीं है जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको एक एक वर्ड अंडरस्टूड हो। मतलब ऐसा है कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब हम कुछ भी रीड कर रहे होते हैं तो हम उसको इमीडिएटली हिंदी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। सो नो नीड टू डू दैट। अगर कोई एक वर्ड है जिसमें आप फंस गए हो और आपको उसका मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अनसीन पैसेज के हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आता ही हो या आना ज़रूरी हो। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है, राइट? आपको ये नहीं समझना है कि एग्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आप सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, सेंटेंस को समझिए, दैट्स इट। इसके बाद
जो हमारे वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, व्हाट इज़ द सिनोनिम टू दिस, व्हाट इज़ द एनोनिम टू दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, पिक अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामली, सबसे पहले आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो कामली आपको क्या करना है, आपको वर्ड को पिक करना है, देखना है पैसेज में कहाँ है, एंड यू हैव टू प्लेस द करेक्ट वर्ड जो भी आपके वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आ रहा है, और आपको सेंटेंस को रीड करना है अगेन कि ये इस सेंटेंस में करेक्ट फिट हो रहा है कि नहीं. सो इफ़ इट्स नॉट फिटिंग दैट मीन्स कि ये आपके वर्ड गलत है, आपका मतलब अगर वो सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा है या आपके टॉपिक का मीनिंग बदल रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस से होती है. हर कोई सब कुछ जानता है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ ये है कि आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होगा. इसलिए मैंने प्रैक्टिस शीट्स जो लास्ट 5 इयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पेपर्स के सेक्शन ए है, वो मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को लीव कर सकते हैं. ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.